हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में जो आप लोग फेस करते हैं जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, और वो भी ग्राफिकल मेथड को यूज करते हुए। तो देखिए होता क्या है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है इनइक्वालिटीज का। तो सपोज ये हमारे पास क्वेश्चन है 2x + y इज मोर देन इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई इसमें से x और y के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हमें लाने होते हैं ना। तो हमने कहा कि भाई x और y, तो अगर x 0 है यहाँ पर तो y कितना हो जाएगा 4, और अगर y 0 है तो x कितना हो जाएगा 2, है ना। ये हमने सीखा है। तो यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट क्या मिला आपको, 0 4 और एक मिला 2 0। ये दो पॉइंट्स मिल गए हमें। और जब आपने इसको ग्राफ पे यहाँ पे प्लॉट किया, ठीक है ना, तो 0 और 4 सपोज यहां पर आया, 0 4 और 2 0 सपोज यहां पर आया। रफली सिर्फ मैंने बनाया है आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। फिर हम क्या करते हैं कि भाई यहां पर हमें शेडिंग करनी होती है ना। तो जब आप इसके अंदर शेडिंग करते हैं तो हमने समझाया था कि x और y को आप 0 कर दीजिए। जब x और y को 0 कर देंगे फिर देखिए कि ये जो वैल्यू है ट्रू है या फॉल्स। इसका मतलब जब ये 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, यानी कि 0 इज मोर देन 4। तो ये बात क्या है भाई, ये तो फॉल्स है, 0 4 से बड़ा थोड़ी होता है। तो ये बताया गया था कि फॉल्स है तो शेडिंग करेंगे अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये ओरिजिन है तो इस वाले पार्ट में हमें शेडिंग करनी है। क्या हो गया ये, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और अगर इसी की जगह भाई क्वेश्चन ऐसे होता 2x + 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो इस टाइम अगर आप इसमें 0 पुट करते तो 0 + 0 हो गया 0 और 0 इज लेस देन 4, तो अब ये बात ट्रू हो जाती। तो हम शेडिंग करते टुवर्ड्स द ओरिजिन, इधर की तरफ। तो ये तो आसान होता है, लेकिन परेशानी यहां पर आती है कि जब हमारा जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, जो हमारी लाइन आई है वो ओरिजिन से जा रही है, तो फिर टुवर्ड्स द ओरिजिन और अवे फ्रॉम द ओरिजिन वाला कंसेप्ट कैसा लगाएं, समझिए। सपोज कीजिए x - y इज मोर देन और इक्वल टू 2। सपोज ये है आपके पास क्वेश्चन, या फिर हमें क्योंकि 0 से पास करवाना है ओरिजिन से तो हमने ये कह दिया कि x - y इज मोर देन और इक्वल टू 0। अब इस केस को समझिए, अगर इसमें आप x और y की पहले वैल्यूज निकालेंगे तो आपने कहा कि भाई अगर x यहां पर 0 है, x 0 है तो y भी कितना हो जाएगा 0। और अब अगर आप दोबारा कहेंगे कि y 0 है तो x 0 हो जाएगा, तो फिर अगला पॉइंट तो मिलेगा नहीं। तो हमने कह दिया भाई आपके 1 मान लो कि अगर x 1 है तो y भी कितना हो जाएगा 1। इससे देखिए ग्राफ बनाते हैं पहले। ये आ गया ना, कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं आपके पास, 0 1 0 0 और 1 1, सही है ना। तो समझिएगा जरा, ये ओरिजिन है, ये है पॉइंट 0 0, और अगर यहां 1 है और यहां 1 है तो ये हो जाएगा पॉइंट आपका 1 1, ठीक है ना। और इससे जब एक लाइन बनाएंगे तो इस तरह की एक लाइन बन जाएगी। अब समझिए बात, ये जो मेरे पास लाइन आई है ये वाली, इस लाइन में शेडिंग कैसे करनी है इस बात को समझाना चाह रहे हैं। देखेंगे, देखिए अगर मैं इस टाइम ये वाला कंसेप्ट लगाना चाहूं कि भाई x और y को 0 कर दो तो 0 इज मोर देन 0, सपोज ये हुआ आपका, तो आप कह रहे हैं यार ये तो हो नहीं सकता, 0 0 के तो बड़ा नहीं हो सकता। या फिर यहाँ पे इक्वल भी है, सपोज आप ये करेंगे 0 जो है वो 0 के बराबर है, तो चलो ट्रू है। लेकिन अब ये टुवर्ड्स द ओरिजिन और अवे फ्रॉम द ओरिजिन वाली बात कैसे लेके आए, क्योंकि भाई ओरिजिन तो छुप गई यहाँ पे। अब ये कैसा पता लगेगा कि टुवर्ड्स द ओरिजिन किधर है और अवे फ्रॉम ओरिजिन किधर है। तो उसके लिए देखिए क्या करना है कि आप एज्यूम कर लीजिए कोई भी पॉइंट इस पूरे ग्राफ पे कहीं भी जहां आपको अच्छा लगे। तो अगर मैं एक यहां पर कहूं कि सपोज अगर ये मेरा 1 था, ये 2 है ना, और ये 1 जा रहा है, तो मैंने यहां पर एक पॉइंट एज्यूम कर लिया यहां पर, ये सही है ना। और इस पॉइंट का क्या नाम होगा भाई, 1 2, x 1 है और y यहां पर 2 है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1 2। तो हमने एक पॉइंट यहां पर एज्यूम कर लिया जहां पे भी आपको अच्छा लगे। समझिएगा क्या करना है, उसके बाद ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको यहां पर सब्स्टिट्यूट करके देखिए जरा, यानी कि x कितना चाहिए 1 और y कितना चाहिए हमें 2, तो -2 इज मोर देन 0 ये कहना चाह रहे हैं, यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा ना, 1 में से जब 2 जाएगा तो -1।
इज मोर देन 0। अब बताइए -1 जो है क्या कह रहे हैं, वो 0 से बड़ा है, तो क्या ये बात सही है? नहीं साहब, ये वाली बात सही नहीं है, तो ये फॉल्स है। कैसी ये बात? फॉल्स। और अगर ये बात फॉल्स है तो ये कह रहे हैं कि जहां पर आपने पॉइंट लिया है, देखेंगे आप कि ये जो लाइन हमने बनाई है ना, इसने हमारे ग्राफ को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है। जैसे अगर ये हमारा ग्राफ है और ये हमारी लाइन है, तो एक पार्ट इधर है पूरा और एक पार्ट इधर है पूरा, इसने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है। देख पा रहे हैं आप लोग, ये लाइन है हमारी और ये ग्राफ है, सेम इसी तरह से। तो हमने इस वाले पार्ट में एक पॉइंट अज्यूम किया था, जिसकी वैल्यू देखी, सब्स्टिट्यूट किया तो फॉल्स आ गया। तो हमसे कह रहे हैं कि भाई जिधर ये पॉइंट लिया है ना, उसके अपोजिट साइड पे शेडिंग करना शुरू कर दो, यानी कि शेडिंग करो इस वाले पार्ट में। क्यों करो इस वाले पार्ट में? क्योंकि जहां पर आपने पॉइंट अज्यूम किया था वो रखने के बाद वैल्यू क्या आ रही है? फॉल्स। दोबारा समझेंगे। अगर मैं सपोज कीजिए इसी सेम क्वेश्चन में एक पॉइंट अज्यूम करता हूं यहां पर कि ये है सपोज मेरा 2, क्योंकि ये 1 है ना, और ये 1 आ रहा है, तो मैंने यहां पर एक पॉइंट अज्यूम कर लिया ये वाला, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे उस टाइम पे? 2 1, क्योंकि x 2 है और y 1 है। अब देखिएगा, मैं इन्हीं सेम वैल्यूज को अगर इस बार इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखूं तो x कितना है? 2, y है 1, कह रहा मोर देन 0, तो 1 इज मोर देन 0। क्या ये बात सही है? हाँ साहब, ये वाली बात सही है। ये वाली बात कैसी है? सही है। तो अगर ये बात सही है तो क्या कह रहे हैं, जिधर पॉइंट है उधर ही शेडिंग हो रही होगी। तो देखिए अपने आप हो तो रही है हमारी। तो इस तरह से हमें देखना होता है कि जब हमारा जो ग्राफ है वो पास होता है थ्रू द ओरिजिन, तो इनइक्वालिटी को किस तरह से आप ग्राफ बनाएंगे, शेडिंग मतलब किस तरह से डिसाइड करेंगे आप, है ना। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी। बाकी पूरा एलपीपी जो है वो आपकी प्लेलिस्ट आपके लिए प्रोवाइड कर दी गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल भी जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो अगर आपका क्वेश्चन आ गया तो यहां पर परेशानी हो जाएगी कि भाई इसमें तो टुवर्ड्स द ओरिजिन और अवे फ्रॉम ओरिजिन आप देख सकते हैं। अगर ये ग्राफ ऐसा होता ये वाला, तो भी आप देख सकते थे कि भाई ये टुवर्ड्स द ओरिजिन है, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है। हर तरफ से आप देख सकते हैं, टुवर्ड्स द ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे टुवर्ड्स और अवे, हर तरफ से मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही जो ग्राफ है वो इस डिजाइन का बना, ओरिजिन अब कैसा लाएंगे? ओरिजिन कैसा लाएंगे? तो उस केस में आपको ये वाला जो मेथड है वो अप्लाई करना है कि एक पॉइंट अज्यूम कीजिए, उस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स मिली, जो वैल्यूज मिली एक्स और वाई की, उनको रख दीजिए क्वेश्चन में, फिर ट्रू फॉल्स चेक करिए। ट्रू है तो जहां पॉइंट है उधर शेडिंग कर दो, फॉल्स है तो उसके अपोजिट साइड में शेडिंग कर दो। समझ में आ रहा है ना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब आपको करना क्या है, इसको देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।